Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you? Today in English language we are going to discuss newspaper reading. Today I have in front of me the Dawn newspaper of 21st May 2024, in which the very first uh, news which is heading all the newspaper is that the Iran in morning as Raisi FM perish in helicopter crash. अब ये दो फ्रेजेस, एक फ्रेज जो है इसके अंदर मौजूद है जिसके ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ इस वक्त जो ईरान के सदर कर चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर, उसके हवाले से है, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर मातम के अंदर या दुख के अंदर मौजूद है। किसकी वजह से? क्योंकि रईसी और एफएम मीन्स द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, ये दोनों हलाक हो चुके हैं। द वर्ड पेरिश मीन्स टू डाई इन एन एक्सीडेंट, सडन डेथ के लिए हम पेरिश लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। इन हेलीकॉप्टर क्रैश का मतलब क्या हुआ है कि हादसा जो कि किस चीज़ का हुआ है, हेलीकॉप्टर का हुआ है, जिसको कल कि अगर न्यूज़पेपर आपकी नज़रों से गुजरी हो तो उसके अंदर चॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो चॉपर भी जो है वो हेलीकॉप्टर को कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं। और मॉर्निंग लफ्ज़, एक मॉर्निंग लफ्ज़ है, सुबह के लिए इस्तेमाल होता है। उसकी स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग के अंदर सिर्फ ये फ़र्क है कि उसके अंदर यू नहीं होता और इसके अंदर यू है, MOUR, और उसके अंदर होता है MOR। तो जब यू आ जाता है लफ्ज़ के अंदर MOURNING, तो इसका मतलब होगा मातम, दुख, जिसका हम सिनोनिम लिखते हैं लैमेंट, LAMENTING, लैमेंटिंग, यानी मॉर्निंग या लेमेंटिंग। ये यहाँ पर एक जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर मॉर्निंग लफ्ज़ को जो इस्तेमाल किया गया है, जेरेंड का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को जब आप एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को एज ए नाउन जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसको हम जेरेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल करते हुए मॉर्निंग लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। ईरान इन मॉर्निंग एज रईसी FM पेरिश इन हेलीकॉप्टर क्रैश। आगे इसकी जो सब हेडिंग्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास कि मिलिट्री अनाउंसेस प्रोब। क्या लफ्ज़ है? प्रोब। तो प्रोब लफ्ज़ का मतलब क्या है? तहकीकात, इन्वेस्टिगेशंस। तो जो ईरानियन मिलिट्री है उसने क्या चीज़ अनाउंस की है कि हम क्या करने जा रहे हैं भाई? तहकीकात करने जा रहे हैं इनटू डेडली क्रैश, इस जो खूनी, डेडली लफ्ज़ का मतलब क्या है? डेडली, खूनी क्रैश जो हुआ है, हादसा हुआ है। फ्यूनरल्स लफ्ज़ का मतलब है जनाजा, जनाजे की जितनी भी रसूमात होती हैं, जनाजा पढ़ना होता है, तो उसके जो तजहीज़ व तकफ़ीन अगर हम कह सकते हैं। फ्यूनरल्स का लफ्ज़ी मतलब यहाँ पर क्या होगा? तजहीज़ व तकफ़ीन। टू बी हेल्ड इन टैब्रिज टुडे। टैब्रिज जो है वो यहाँ का ईरान का इलाका है जहाँ पर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की जाएगी आज, यानी 21 की बात हो रही है। खमीनी नेम्स फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मकबर एज इंटरिम लीडर। तो यहाँ पर खामिनी ने जो इंटरिम लीडर मुकर्रर किया है ईरान का, वो मोहम्मद मकबर को किया है, जो कि ऑलरेडी वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पर इंटरिम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इंटरिम लफ्ज़ का मतलब है प्रोविजनल, आर्जी, प्रोविजनल। या इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, केयर टेकर भी आप कह सकते हो। आगे थर्ड है पाकिस्तान डिक्लेयर्स, माना ऐलान करता है, डे ऑफ मॉर्निंग। 21 मई जो है उसको पाकिस्तान ने भी एज ए डे ऑफ मॉर्निंग, यानी दुख का दिन, उसको जो है वो ऑब्ज़र्व करने के लिए इस्तेमाल किया। एक होता है सेलिब्रेट और एक होता है ऑब्ज़र्व। जब भी किसी दुख वगैरह को आपने मनाना हो या उसके लिए कोई दिन मुकर्रर किया गया हो तो उसके लिए आप ऑब्ज़र्व लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई खुशी की बात है, कोई खुशी का दिन है, कोई खुशी का लम्हा है, तो उसके लिए आप सेलिब्रेट लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हो। तो पाकिस्तान डिक्लेयर्स डे ऑफ मॉर्निंग, फ्लैग्स फ्लोन एट हाफ मास्ट। अब यहाँ पर ये जो फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है पैसिव सेंस में इस्तेमाल हुआ है, पैसिव वॉइस के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। फ्लैग्स फ्लोन एट, झंडे जो हैं वो आधे नीचे, मास्ट
لفظ کا مطلب ہوتا ہے ایسا ایک جو ہے وہ چیز جس کو ہم اردو کے اندر مستول کہتے ہیں، ایک ایسی چیز جس کے اوپر جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے. تو جھنڈے جو ہیں وہ آدھے پہلے جو فل جو ماسٹ ہے اس پر لہرائے جاتے ہیں، لیکن ایز اے مارننگ، ایز اے سیمبل آف مارننگ اس کو جھنڈے کو نیچے لہرایا جائے گا. کانڈولینسز، کانڈولینسز کا مطلب ہے تعزیتیں، تسلی دینا، تعزیت. پور ان، یہاں پر یہ لفظ استعمال، بیسیکلی پور لفظ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو انڈیل دینا. تو پور ان فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، تو بہت زیادہ تعزیتی جو پیغامات ہیں دوسرے ملکوں سے، وہ دوسرے ملکوں کے جو لیڈرز ہیں، وہ ایران کے جو لوگ ہیں، یہ ایران کے جو جو ہیں وہ پریزیڈنٹ جو وہاں پر کریش ہو چکا ہے ان کا ہیلی کاپٹر، ان کے لیے بہت زیادہ تعزیتیں ایران کے لیے موصول ہو رہی ہیں پوری دنیا سے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس نیوز پیپر ریڈنگ کے اندر جتنے بھی ہمارے امپورٹنٹ ورڈز ہیں وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے، اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور سب سے پہلے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ آپ کو بہترین انگلش جو ہے وہ بھی میرے ویڈیوز کے ذریعے ملتی رہے. تھینک یو.